हमारे हिंदू समाज में सनातन परंपराओं में गाय का एक बहुत ही पवित्र स्थान है। हम गाय की पूजा करने वाले लोग हैं, लेकिन उसी प्रकार से दूसरी ओर जो इस्लाम के भीतर वो गाय को काट के खाने वाले लोग हैं। तो स्वाभाविक है जो जिसके साथ रहता है उसकी उसी प्रकार की प्रवृत्ति होती है। अब यदि अखिलेश यादव के आदर्श यदि औरंगजेब होंगे, बाबर होंगे, तो स्वाभाविक है गौशाला से उनको जो है दुर्गंध आएगी आएगी, और बूचड़ खाना से, गौकसी केंद्र से उनको सुगंध आएगी। और शायद यही कारण रहा होगा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बड़े बड़े बूचड़ खाने खुले थे, बड़े बड़े गौकसी के केंद्र खुले थे, हजारों गाय काटी जाती थी उत्तर प्रदेश के भीतर। जिस प्रकार से गाय का अवैध कटान होता था, कितनी सारी सूचनाएं आती थी, तो वो कुल मिलाकर वो पूरी तरीके से बंद हो गया है। तो मुझे लगता है उन जिस प्रकार से गौकसी केंद्रों के स्थान पर अब गौशालाएं खुली हुई हैं, तो शायद ये पीड़ा का सबसे बड़ा विषय है अखिलेश यादव की। वैसे तो गाय जो है पूरे सनातन समाज के लिए बड़ा पवित्र स्थान रखती है, लेकिन उसमें भी जो खासकर गौपालक वर्ग हैं, जिससे कि अखिलेश यादव स्वयं आते हैं, तो उनके लिए तो गाय का बहुत विशेष स्थान रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार की बात करना, तो मैं समझता हूँ कि ये इस्लामिक चरमपंथियों के प्रभाव में है। देखो, केवल मुझे लगता है कि माफी मांगने से इनको माफ कर दिया जाए, वो तो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन ये विषय ऊपर वाला देखता है, ईश्वर देखता है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि इन्होंने जिस प्रकार से हमारी गौ माता को अपमानित किया है, उस कारण से इस देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की जिस प्रकार से इन्होंने उनकी श्रद्धा को चोट पहुंचाई है, मैं समझता हूँ कि इनको प्रायश्चित करना चाहिए और इनको सब काम छोड़कर तुरंत 11 दिन के लिए इनको गौ सेवा पर चले जाना चाहिए और इनको गौदान करके अपना यह पाप होना चाहिए। मैंने कहा कि देखो, मैं एक उदाहरण दे रहा था कि किस प्रकार से सनातन का प्रभाव बढ़ा है, सनातनी एकजुट हुए हैं। तो आप देखो कि जिस प्रकार से इस्लामिक ये एकजुट थे, तो जब ये इस्लामिक एकजुट थे तो उस समय के ऊपर क्या होता था कि ये लोग रोजा अफ्तार भी मुख्यमंत्री आवास में कराते थे। अखिलेश यादव स्वयं टोपी लगाते थे जालीदार, और बयान देते थे कि न मैं पूजा करता हूँ न मेरी पत्नी पूजा करती है। लेकिन फिर आप जब सनातनी एकजुट हुए तो देखो किस प्रकार का परिवर्तन आया कि जो रोजा अफ्तार में जालीदार टोपी लगाते थे, अब उनको जालीदार टोपी न लगाने पड़े, इसलिए वो लाल टोपी उतारते ही नहीं है। तो मैंने ये बयान दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।